माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना है तो बिना ऑपरेटर की हेल्प के, बिना उनकी जानकारी के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन में काम आने वाले फॉर्मूला और जो फंक्शंस होते हैं उनके बैकबोन होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज क्या होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्विज है, वो हमने रखी है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इससे पहले भी एक एक्सेल का वीडियो बन चुका है जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप देखिए, ताकि एक्सेल की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑपरेटर क्या होता है। इसके बाद में जानेंगे एक्सेल में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। गणितीय गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटर का क्या नाम है, यानी वो क्या कहलाता है। ऑपरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। एक्सेल में किसी संख्या की घात की गणना करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स यानी सत्य और असत्य का मान रिटर्न करता है। किस ऑपरेटर को रेंज ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। किस ऑपरेटर को यूनियन ऑपरेटर कहा जाता है। किस ऑपरेटर का उपयोग टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के रूप में किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेटर्स की गणना के क्रम को बदलने के लिए किस प्रतीक का यानी किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ में ही आप और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक क्विज है। इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। जब आप इस पूरे वीडियो को पूरा देख लेंगे तो अपने आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। सभी क्वेश्चंस स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो चैनल पे नए हैं या चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे। और साथ में इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है वो प्रोवाइड किया गया है। साथ में MS वर्ड, MS एक्सेल और कंप्यूटर GK, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सेल में ऑपरेटर्स होते क्या है। MS एक्सेल ऑपरेटर वे प्रतीक है यानी जो सिंबल है जिनका उपयोग किसी भी प्रकार की गणना को इंगित करने यानी इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें कौन सी कैलकुलेशन करनी है, हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या कुछ और, यानी किस प्रकार की कैलकुलेशन हमें अपने एक्सेल के द्वारा करनी है, उस कैलकुलेशन को इंडिकेट करने के लिए हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्मूले में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं, यानी किसी भी एक फॉर्मूले या फंक्शंस में हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में ऑपरेटर कैलकुलेशन में कई तरह की ऑपरेशन करने में मदद करते हैं, यानी जो कैलकुलेशन की हम प्रोसेस करते हैं एक्सेल के द्वारा, उसमें ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक्सेल ऑपरेटर फॉर्मूला और एक्सप्रेशन बनाने में बहुत यूजफुल होता है। यानी अगर हमें ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला या एक्सप्रेशन यानी कि फंक्शंस नहीं बना सकते। आगे हम बढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। एक्सेल में 4 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। पहला है अंकगणितीय ऑपरेटर यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा होता है तार्किक या तुलना ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तीसरा है संदर्भ ऑपरेटर यानी रेफरेंस ऑपरेटर। और चौथा होता है टेक्स्ट संयोजन ऑपरेटर, टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये 4 प्रकार के एक्सेल के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, जिनकी एक एक करके जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अंत में जो मैंने क्विज रखा है
इस वीडियो के आधार पर इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का क्विज रखा है, वो आप जरूर अटेंड करिए और आप देखिए कि आप इस वीडियो से क्या सीख पाए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अंकगणितीय ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अंकगणितीय ऑपरेटर्स का यूज गणितीय गणना करने के लिए यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं यानी अंकगणितीय ऑपरेटर होते हैं, ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें है एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट और एक्सपोनेंशिएशन जो ऑपरेटर्स है, ये सारे ऑपरेटर्स आपके अंकगणितीय ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनको ठीक से अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद करिए कि ये ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काम में आते हैं। अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, या फिर कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं जो क्यूब है या स्क्वायर है जो नहीं घात, तो घात निकालनी है, तो उसके लिए भी हमें मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम बढ़ते हैं तुलना ऑपरेटर यानी कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तुलना ऑपरेटर का उपयोग दो मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग पा रहा है, तुलना किसी दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती है, एंटिटी होती है, उसके मध्य की जाती है। तो अगर हमें किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में अगर कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो हम तुलना ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ की आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें जो रिटर्न वैल्यू मिलती है वो या तो सत्य होती है या फिर असत्य होती है, यानी ट्रू या फॉल्स के रूप में जो हमें वैल्यू रिटर्न की जाती है तो वो तुलना ऑपरेटर कहलाता है। क्योंकि जब हम दो वैल्यूज के आपस में तुलना करेंगे तो या तो वो सत्य होगी या फिर वो असत्य होगी, कोई एक ही वैल्यू रिटर्न की जाएगी। टेबल में दिखाए गए सारे ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। जो लास्ट में है वो नॉट इक्वल टू का है, यानी दो वैल्यू a1 और b1 इज नॉट इक्वल टू, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स है वो सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करेंगे, और वो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी तार्किक ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग दो या दो से अधिक संबंधपरक अभिव्यक्तियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी हम किन्हीं दो के बीच तुलना करने के लिए ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू नहीं होती, जबकि दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। हो सकता है कि वो दो फॉर्मूला हो सकता है वो दो कोई कंडीशन हो। तो इस प्रकार की जो एक्सप्रेशंस है, अभिव्यक्तियां हैं, उनकी आपस में तुलना करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यही कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स में इसमें डिफरेंस होता है कि कंपैरिजन किसी दो वैल्यू के बीच में किया जाता है, और यहाँ पे दो रिलेशनल जो एक्सप्रेशंस है, जो फॉर्मूला है, या दो फंक्शंस है, या दो कंडीशंस है, उनके बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑपरेटर एक ही मान को सत्य या असत्य के रूप में देते हैं, बिल्कुल कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरह, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जाता है वो वैल्यू अलग होती है, वो एक्सप्रेशन अलग होता है। यहाँ पे भी जो रिटर्न किया जाता है वो या ट्रू या फॉल्स के रूप में ही वापस वैल्यू रिटर्न की जाती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नॉट, एंड और ये तीन प्रकार के जो ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। रेफरेंस यानी संदर्भ, हम किसी दूसरी चीज़ का जो रेफरेंस इंक्लूड करते हैं वो हमें रेफरेंस ऑपरेटर्स कहलाता है। यानी संदर्भ ऑपरेटर दो सेल श्रेणियों, सेल का मतलब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि सेल क्या होती है। तो दो सेल श्रेणियों को मिलाकर एक एकल संयुक्त संदर्भ बनाते हैं।
ये ऑपरेटर्स है जो रेफरेंस ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिसमें पहला है कॉलन, फिर स्पेस और तीसरा है कॉमा। दीज आर द ऑपरेटर्स विच आर नोन एज रेफरेंस ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को रेफरेंस ऑपरेटर्स कहा जाता है, जिसमें कॉलन को रेंज ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रेंज को इंडिकेट करता है। यानी मान लीजिए सेल एड्रेस है A1 से लेके A5 तक, तो अगर आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एडिशन करना है या मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ आप सिर्फ रेंज प्रोवाइड कराएंगे A1 से लेकर के D1 तक, बाकी सभी को एक एक करके आपको एडिशन का निशान लगा करके नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको रेंज प्रोवाइड करवानी है, तो ये कॉलन या रेंज ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यानी संयोजन ऑपरेटर। जैसा कि नाम से पता लगता है, ये दो टेक्स्ट को या दो वैल्यूज को संयोजित करता है, आपस में जोड़ता है, उनको ज्वाइन करता है। और इस काम को करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एम्परसेंट, यानी जिसको हम आम भाषा में एंड बोलते हैं, जिसे जो एम्परसेंट होता है। तो एम्परसेंट ऑपरेटर का उपयोग हम टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन के रूप में करते हैं, जहां पे दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। ये MS एक्सेल में जो कॉन्केट फंक्शन होता है उसका भी यही काम होता है, उसी की तरह काम करता है। आप चाहो तो यही सेम काम कॉन्केट फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस कॉन्केट फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप सिंपली दोनों वैल्यूज के बीच में M% का निशान लगा देंगे, तो दोनों को आपस में संयोजित कर दिया जाएगा। ये है M%, जो टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है, संयोजन ऑपरेटर कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी फॉर्मूला में या किसी फंक्शन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो गया है तो वो किस तरह से गणना करेंगे। जैसे आपने मैथ्स के अंदर बॉड मास फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा अगर कोई ऑपरेटर्स आ गया है, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, तो आप किस तरह से उनको कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उनको सोल्व करेंगे। तो उनका एक, उनको गणना करने के लिए एक ऑर्डर होता है, एक नियम होता है जिसको बॉड मास बोलते हैं। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अगर ऑपरेटर्स का यूज हुआ है तो उनको किस ऑर्डर में, किस श्रेणी के अंदर या किस क्रम में उनको सोल्व किया जाएगा, उसकी हम जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस क्रम में एक्सेल सूत्रों में संचालन करता है उसे गणना का क्रम कहा जाता है। जब किसी सूत्र में यानी फॉर्मूला में एक से अधिक ऑपरेटर्स होते हैं तो एक्सेल वरीयता यानी कि प्रायोरिटी के अनुसार एक विशिष्ट क्रम में गणना करता है। अगर किसी भी फॉर्मूला के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स है तो उनकी एक प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले इस ऑपरेटर को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। एक्सेल पहले जो कोष्टक होता है, जो ब्रैकेट होता है, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करता है। अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फॉर्मूला अगर ब्रैकेट के अंदर लगा दिया है तो एक्सेल में ये इस तरह का सिस्टम होता है, इस तरह से सेटिंग होती है कि वो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को सोल्व करेगा, कैलकुलेट उसे सबसे पहले किया जाएगा। कोष्टक का प्रयोग एक्सेल द्वारा गणना करने के क्रम को बदलने के लिए किया जाता है। जो एक ऑर्डर है, जो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर बनाया गया है कि सबसे पहले इस ऑपरेटर को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद उसको। लेकिन अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल दिया है तो सबसे पहले क्रम को बदल करके वो ब्रैकेट की चीज़ को सबसे पहले सोल्व करता है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है जो भी कैलकुलेट एक्सेल में करते हैं। ये एक ऑर्डर है जिसमें सबसे पहले अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो सबसे पहले परसेंटेज को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में जो एक्सपोनेंशिएशन उसको, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को, और सबसे लास्ट में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उनको सोल्व किया जाएगा।
ये एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करने का एक ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में ऑपरेटर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है एंड अच्छे से समझना है। दोस्तों अब हम उस क्विज के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जितना सीखा है हम इस क्विज के द्वारा उसको एक रिवीजन करेंगे और ये जानेंगे कि हमने इस वीडियो के द्वारा कितनी चीज़ें सीखी है। और ये सारे के सारे क्विज आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं इन क्विज के बारे में। सबसे पहले है MS एक्सेल में ऑपरेटर क्या होता है। आप सोचिए और जवाब दीजिए। ऑपरेटर्स वे प्रतीक है, ये सिंबल है जिनका उपयोग किसी प्रकार की गणना को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अभी आपने जाना ऑपरेटर्स एक्सेल में 4 प्रकार के होते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन लॉजिक, लॉजिकल और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल और एक है टेक्स्ट संयोजन वाला। गणितीय गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है या जिन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी एक्सेल के अंदर किस काम के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, तो वो है फॉर्मूला एंड फंक्शन में। एक्सेल में किसी संख्या की घात की गणना करने के लिए किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपको पावर लगाना है, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 या 3 की पावर 9, जितनी भी अगर आपको किसी भी वैल्यू की जो पावर करनी है, घात लगानी है, तो उसके लिए किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा ऑपरेटर सत्य या असत्य यानी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। किस ऑपरेटर को रेंज ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है, यानी किस ऑपरेटर को हम रेंज ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो है कॉलन ऑपरेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस ऑपरेटर को यूनियन ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, तो कोमा को एक्सेल के अंदर यूनियन ऑपरेटर कहा जाता है। किस ऑपरेटर का उपयोग टेक्स्ट कॉन्केटनेशन ऑपरेटर के रूप में किया जाता है, यानी टेक्स्ट संयोजन के रूप में किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है एम्परसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेटर्स की गणना के क्रम को बदलने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अभी हमने जाना था कि अगर ऑपरेटर्स के कैलकुलेट करने के लिए एक क्रम है, एक ऑर्डर है, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को पैरेंथेसिस में डाल देंगे। तो एक्सेल क्या करता है, सबसे पहले उस वैल्यू को कैलकुलेट करता है जो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर होती है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर करिए। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।